अज के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ जी के 3 विवाह हुए, कौशल्या जी के साथ, सुमित्रा जी के साथ, कैकेयी के साथ। महाराज के कोई संतान नहीं हुई। एक बार बड़ा दुखी हृदय लेकर के अपने गुरुजी के आश्रम में गए। गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराओ, तुम्हारे घर संतान होगी। पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। यज्ञ से अग्नि देवता खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। वो खीर का प्रसाद दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने वो प्रसाद अपनी रानियों को खिला दिया। एक बड़ी सुंदर बात कहूं, कई बार भक्तों का एक प्रश्न होता है, कौशल्या जी ने एक बेटे को जन्म दिया, कैकेयी ने एक बेटे को जन्म दिया, सुमित्रा जी ने 2 बेटों को जन्म क्यों दिया, प्रसाद कैसे बांटा गया था? तो सुनिए, महापुरुषों के मुखारविंद से सुना है। महाराज दशरथ जब प्रसाद लेकर के गए रानियों को देने, सबसे पहले कौशल्या जी के पास गए। हाथ में जो प्रसाद रखा था उसके 2 भाग किए, एक भाग कौशल्या जी को दे दिया। आगे बढ़े, हाथ का जो प्रसाद था फिर उसके 2 भाग किए, दूसरा भाग सुमित्रा जी को देने वाले थे, बीच में कैकेयी ने हाथ पसार दिया तो दूसरा भाग कैकेयी को दे दिया। फिर हाथ में जो प्रसाद बचा था उसके 2 भाग किए, एक कौशल्या जी को दे दिया, एक कैकेयी को दे दिया और जल्दबाजी में महाराज चले गए। सुमित्रा जी को प्रसाद देना भूल गए। महाराज के जाने के बाद जब सुमित्रा जी को दुखी देखा तो कौशल्या जी ने कहा कि बहन, मेरे पास प्रसाद के 2 भाग हैं, एक आप ले लो। एक भाग कौशल्या जी ने सुमित्रा जी को दिया, एक भाग कैकेयी ने सुमित्रा जी को दिया। एक भाग कौशल्या जी ने पाया, एक कैकेयी ने पाया, 2 भाग सुमित्रा जी ने पाए। प्रसाद पाकर के रानियां गर्भवती हुई। गोस्वामी जी ने लिखा, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। समय आगे बढ़ता गया, 9 महीने पूर्ण हुए। चैत्र का महीना आया, 9वीं तिथि आई। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि को दोपहर के ठीक 12 बजे कौशल्या जी के कक्ष में जोर का शंखनाद हुआ और भगवान श्रीमन नारायण का प्राकट्य हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही भगवान को चतुर्भुज रूप में देखा, कौशल्या जी ने निवेदन किया, कैसे आना हुआ? भगवान कहे कि हम तुम्हारे घर पुत्र बन करके आए हैं। कौशल्या जी कहे कि जब कोई धरती पे पुत्र बन के आता है तो ये शंख चक्र गदा पद्म साथ लेके नहीं आता। कीजिए शिशु लीला, बाल रूप धारण करिए। भगवान ने बालक रूप धारण करके कौशल्या जी को इशारा किया, अब ठीक है। कौशल्या जी कहे, महाराज, बालक जन्म लेता है तो इशारे नहीं करता, रोता है, आप रोइए। जैसे ही भगवान ने रुदन आरंभ किया, आकाश में शंखनाद हुआ, पुष्प वर्षा होने लगी। सारे देवता भगवान की जन्म स्तुति गाने लगे। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 4 छंदों के माध्यम से भगवान की जन्म स्तुति को गाया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, 3 रानियों के गर्भ से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी को सजाया गया और बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। आइएगा, हम सब भी मिलकर के बधाई का आनंद लेंगे। बड़ा सुंदर भाव है। बोली राम लला सरकार की जय।